अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपसे शेयर करनी है एक अफसोसनाक खबर। अंसार बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल, जो कि अंसार बर्नी एडवोकेट और उनकी एक पूरी टीम एक अरसे से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जो रन करती है, उसको चलाती है। बदकिस्मती से गुज़श्ता रात शहरी के टाइम जो है उनके ऑफिस में आग लग गई, जिसकी वजह से उनका ऑफिस जलकर खाकसर हो गया और मुकम्मल तौर पर तमाम रिकॉर्ड जो है इसमें ऑफिस में जो मौजूद था वो जल गया है। उसमें आज चूँकि उनके स्टाफ से जब हमारी बात हुई, तो कुछ जो तफसीलात हैं जो आप सबसे शेयर करनी है, और आप सबसे इल्तिजा भी है कि ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी भी है। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो कि हम अपनी तरफ से पब्लिक को और आम लोगों को जो दुनिया भर से दुख की इंसानियत की खिदमत चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखें, अमल करें, और उसके बाद फिर इस ऑफिस को उसी तरह ही आपने बनाना है, देखना है। जिस तरह आपने देखा कि गुलाम हैदर, रोशन अज़ीम साहब, मैं कई दफ़ा वहाँ गए, अंसार बर्नी साहब का ऑफिस में इंटरव्यू किया और लोगों के इंटरव्यूज़ किए। आपने देखा कि उसमें जो है वो ऑफिस किस तरह डेकोरेटेड था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस था। और यहाँ हज़ारों लोग आते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सैकड़ों दर्जनों की तादाद में लोग आते थे, और यहाँ अपने इंसाफ के लिए, जहाँ माशरे में उनको कहीं परेशानी थी, फैमिलीज़ के तनाज़े थे, घरेलू नाचाकियाँ थीं, या दुखी इंसान वो जो कहीं भी माशरे से, हुक्मरानों से, इदारों से, महकमों से कहीं न कहीं सताए हुए थे, जिनको इंसाफ मिलना था, इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अंसार बर्नी साहब के ऑफिस में वो आते थे और यहाँ से इनकी दाद रसी होती थी। जब ऑफिस में हम जब गए, तो वहाँ मैंने ऑफिस में मौजूद उनकी जो तस्वीरें देखी, जो सदर पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा आसिफ अली जरदारी साहब हैं, साबिक जो सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, या उनके और भी कई पाकिस्तान के बैन अक़वामी सतह पर जिन हुक्मरानों से, जिन फैसला साजों से, और वो लोग जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग समझे जाते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना, उनके साथ तस्वीरें जिसमें उन्होंने अपनी आला कारकर्दगी के ऊपर उन लोगों से, उन आला शख्सियात से अवार्ड वसूल किए हुए थे, जिसमें उनको सर्टिफिकेट्स थे, सितारा इम्तियाज़ से लेके और भी जो कौमी एजाज़ात हैं उनको नवाजे गए थे मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी खिदमात की एवज़। और उनकी जो है उन तमाम खिदमात को जो है वो कौमी सतह पर जो है वो कबूल किया गया। अब चूँकि आप सब जो है वो उनकी इस खिदमत को ख़ास तौर पर जब हम इसमें गुलाम हैदर का केस लेके गए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में, भारत में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ गुलाम हैदर के केस को लोग फॉलो करते हैं, तो आप सबको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि 7-8 महीने से गुलाम हैदर जहाँ मारा मारा फिर रहा था, इंसाफ की दूर दूर तक कहीं उसको नामो निशान नहीं था कि मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर अंसार बर्नी साहब ने, उनकी ऑफिस की टीम ने जिस तरह दिलचस्पी ली, और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान में रह के इंडिया में जो वकील साहब की, मोहम्मद मलिक साहब की खिदमत उन्होंने लेके दी। तो अब आपने देखा कि मामला बेहतर हो चुका है, बहुत जल्द गुलाम हैदर को इंसाफ भी मिलेगा। इसके अलावा कई ऐसी जो है उनकी खिदमत हैं जो कि दुनिया भर में उनको तस्लीम किया गया है, और उनकी खिदमत को सराहा गया है। तस्लीम करने के बाद उनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज जिस तरह हमें मालूम हुआ कि उनके ऑफिस में जो रात का टाइम था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड और दीगर अमले को कॉल्स की गई, हंगामी कॉल्स की गई, लेकिन बर वक्त जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो ऑफिस था मुकम्मल तौर पर जो है उसका रिकॉर्ड जल गया है। हमें बड़ा दुख और अफसोस इस बात का भी है कि ज़ाहिर है ये हंगामे, हादसात और जो सूरत हाल है इस तरह की दुनिया भर में होती रहती है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, नुकसान कम से कम होता है और ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ बर वक्त कार्रवाई ना होने की वजह से इनका पूरा ऑफिस, पूरा रिकॉर्ड, कई ऐसी केसेस, अहम तरीन फाइलें और दीगर जो रिकॉर्ड था वो जल गया है। तो यकीनी तौर पर ये अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने वीडियो में देखा होगा और आप भी देख भी रहे होंगे, ये वो ऑफ़िस जहाँ पर हम गए, और एक ज़बरदस्त किस्म का ऑफ़िस जहाँ पर लोगों के रिकॉर्ड, फ़ाइलें, उनके मसले मसाइल और उनका पूरा एक बायोडाटा, अदालती रिकॉर्ड, तमाम सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड मौजूद था, दर्जनों हज़ारों लोगों का। और वहीं पर जो है वो लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से काफ़ी जो है वो उम्मीदें भी वाबस्ता थी। यकीनी तौर पर ये मसले हल भी होंगे इंशाल्लाह आगे जाके। दोबारा जब ये ऑफ़िस अपने ट्रैक पे खड़ा होगा, तो इंशाल्लाह उसी तरह लोगों को इंसाफ देना शुरू कर देगा। आज जब ये सूरत हाल हमने देखी, तो हंगामी तौर पर, हालांकि आप अंदाज़ा लगाइए कि अंसार बर्नी ट्रस्ट एक बड़े कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है कि उनके ऑफिस में आग लगी और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यह है कि लोग उनसे चूँकि ऑफिस में रब्ता करते हैं, ऑफिस में जो है हंगामी तौर पर
ज़रूरियात के तौर पर लोग जो इमरजेंसी की सूरत में रब्ता करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है उनके ऑफ़िस की लाइनें भी कट गई हैं, टेलीफ़ोन जो है वो जल चुके हैं, तो ज़ाहिर है एक मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद उनके ऑफ़िस ने जो लोग परेशानी की सूरत में हैं, उनसे रब्ता करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर जो वो नंबर जारी किए हैं कि अगर किसी किस्म की किसी को ज़रूरत हो, परेशानी हो, मसाइल हों, तो आप रब्ता कर सकते हैं। 2 नंबर जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर मेंशन करूँगा, और उसके बाद मैं आपको यहाँ बता भी रहा हूँ, 0092 333 137741 और 0092 300 060 2202। ये फ़ोन नंबर हैं जिनमें आप अगर अंसार बर्नी ट्रस्ट से किसी भी हंगामी सूरत हाल में रब्ता करना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जिस तरह पूरा ऑफिस जल के खाकसार हो गया, उसके बाद फिर हमने देखा फाइलें और तमाम रिकॉर्ड जिस तरह जल गया, लेकिन अल्लाह ताला का जो एक मौज़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिस तरह खुद ली है। पूरा ऑफिस जल गया, सब तबाह हो गया, लेकिन ये है कि ऑफिस में मौजूद कुरान पाक उसी तरह महफूज रहा, कुरान पाक नहीं जला। पूरा मतलब एक एक चीज़, इवन के ऑफिस के शीशे तक टूट गए, तमाम जो वहाँ पर मौजूद जो ऑफिस का जो फर्नीचर था वो जल गया, लेकिन ये है कि वहाँ पर जो मौजूद कुरान शरीफ था वो अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से महफूज रखा। तो ये सूरत हाल है। मैं चूँकि ऑफिस से जो ऑफिस पहले दुरुस्त हालत में था उसकी और उसके बाद की जो वीडियोज़ हैं मैं वो भी मैंने शेयर की हैं, आप देखिएगा। और आप सबसे एक इल्तिजा और गुजारिश ये है कि देखिए अंसार मंडी साहब और इसी तरह कई और ऑफिसेज़ हैं, भरपूर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं, और वो किसी भी उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनते जिससे उनके काम को, उनकी ज़ात को, उनके जो सिस्टम है उसको दागदार करे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस का हिस्सा बनते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अंसार बर्नी साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो जो काम किया है वो या उसके बाद फिर उसकी इस तरह चर्चा नहीं करते मार्केट में जाके, जिस तरह वो लोग जाके करते हैं जिन्होंने कोई काम दुनिया में किया ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ही मीडिया में बैठ के वो मुख्तलिफ नौइयत के क्रेडिट लेते हैं और दुनिया को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जी देखें वो समाजी काम कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। लेकिन अंसार बर्नी साहब की वो शख्सियत है कि समाजी काम उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर के ममालिक के लोगों के लिए बिला तफरीक किए, लेकिन ये है कि उस किस्म की उन्होंने चर्चा ना पहले की, ना अब कर रहे हैं, ना शायद आगे जाकर करें, लेकिन वो खिदमत कर रहे हैं। उनके ऑफिस ज़हर जला है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो एक अकाउंट नंबर उनके ऑफिस की जो डिटेल है, वो जो कि उनके ज़ाती अकाउंट की डिटेल है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल तरीके से आप उनकी किसी न किसी सूरत मदद ज़रूर कर सकते हैं। वो नंबर मैं शेयर करूँगा, अकाउंट नंबर शेयर करूँगा। आप चाहें तो बिला तफरीक जिस तरह वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इस तरह आप भी बिला तफरीक उनके ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा आप अतियात या एक रकम इरसाल कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, ताकि उनके ऑफिस को जिस तरह पहले बना हुआ था उसी तरह ऑफिस मेंटेन हो, दोबारा से वो काम करें और दोबारा से इंसानियत की जो दुखी इंसानियत है उसके दोबारा से वो काम काज कर सकें। तो ये मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है, उनकी तरफ से मैं ये नहीं कर रहा, ना ही उन्होंने मुझे कहा और ना ही इस किस्म की उनसे मैंने इजाज़त ली है, ना बात हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये काम देर तक रुके नहीं। आज अगर नुकसान हुआ है तो कल से दुखी इंसानियत की फिर से जो है वो उन्होंने जिस तरह जिम्मेदारी एक बेड़ा उठा रखा है, इस तरह वो अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें। तो इसलिए जल्द से जल्द ये ऑफिस मैनेज हो, जल्द से जल्द ये ऑफिस बने, ताकि दुनिया भर में जिस तरह लोग यहाँ इन ऑफिस में रब्ता करते हैं इसी तरह रब्ता करें, आएँ और अपनी मसाइल जो है हल करने में इनकी खिदमत हासिल कर सकें। बाकी अकाउंट नंबर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करूँ ताकि आप वहाँ से लेके उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो है आप अगर चाहें तो आप उनको उनके बैंक अकाउंट में जो है वो रकम इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि उनका ऑफिस बने और उनका जो एक गरीब और नादारा टाइप के लोगों की खिदमत करते हैं वो इस तरह खिदमत कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।